नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझते हैं लॉजिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खास और संवेदनशील विषय की, वो है आर्टिकल 28 की। अगर आप यूपीएससी, जुडिशरी या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आर्टिकल 28 भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना वर्शिप से संबंधित स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 का अंतिम भाग है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। इसका क्लॉज 1 कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी provide in any educational institution wholly maintained out of state funds। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीय पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा देना मना है। अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लॉज 2 कहता है, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल बी अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी endorsement or trust which requires religious instructions to be imparted। धारा 1 उस संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा चलाया जा रहा हो लेकिन किसी धार्मिक ट्रस्ट या दान से स्थापित किया गया हो। अगर कोई संस्था सरकार द्वारा चलाया जा रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हुई थी और ट्रस्ट के नियमों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है तो वह इस बात की अनुमति देता है। क्लॉज 3 कहता है, नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state funds shall be required to take part any religious instructions or attend religious worship unless such person or their गार्जियन गिव कंसेंट। राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि व्यक्ति या उसके अभिभावक की सहमति ना हो। सरकारी सहायता या मान्यता प्राप्त स्कूल में छात्रों को धार्मिक गतिविधियों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई छात्र भाग लेना चाहता है तो वो उसके लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। आर्टिकल 28 का मूल उद्देश्य है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की भावना को शिक्षा के क्षेत्र में भी बरकरार रखा जाए। किसी भी विद्यार्थी पर किसी धर्म को मानने या धार्मिक शिक्षा लेने का दबाव नहीं डाला जा सकता। अब ये संस्थाएं किस प्रकार की होती हैं, चलिए जानते हैं। पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित, जिसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा संचालित लेकिन ट्रस्ट से स्थापित, इसमें ट्रस्ट के अनुसार धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी निजी स्कूल केवल सहमति से ही धार्मिक शिक्षा की अनुमति देते हैं। इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, जैसे कि अरुणा रॉय वर्सेस भारत संघ 2002। इसमें मुद्दा था कि सरकार स्कूलों में धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नैतिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आर्टिकल 25 और 28 में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 25 व्यक्ति को धर्म मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। मतलब एक व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है लेकिन राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में धर्म नहीं थोपा जा सकता है। इस आर्टिकल का कंक्लूजन देखें तो पूरी तरह सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ट्रस्ट आधारित संस्थाओं में अनुमति हो सकती है। सहायता प्राप्त संस्थानों में केवल सहमति के बाद ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
आर्टिकल 28 यह सुनिश्चित करता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली धर्म के मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा आर्टिकल अगली बार चाहिए। आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड, जहां हर कानून बात को समझते हैं लॉजिक के साथ। जय हिंद।